गुड मॉर्निंग आप सभी को। हैप्पी मकर संक्रांति। नहा ली हूँ, अभी मैं पूजा करूँगी। पहले तो वास्तु को पीठा, उसके बाद घर का पूजा, वो थोड़ा सा आराम से लूँगी। घर पे वाली सभी दिया जला देती हूँ। बस 7-8 इस पर्टिकुलर रिचुअल को हमारे घर में, मतलब हमारे घर का बंगाली में कहते हैं वास्तुरे पीठा दवा, मतलब वास्तु को पीठा देना। ये जो गोल गोल आकृति में मैं बना रही हूँ, ये प्योर चावल से बनाया गया है, घोल है। चावल को भिगो के उसको पेस्ट किया गया है और इसी को पीठा कह रहे हैं इस पर्टिकुलर जो रिचुअल में। पूरा डिटेल में बता देती हूँ। पहले घर के सामने के आंगन को क्लीन किया जाता है, उसके बाद इस जगह को गोबर से लेपा जाता है। गोबर क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में गोबर एक बहुत प्योर एक इंग्रेडिएंट है, मतलब उससे सब कुछ प्योर हो जाता है। इवन शादी में गोमूत्र का भी ज़रूरत पड़ता है, हर एक पूजा में गोमूत्र का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए गोबर से पूरा आंगन को साफ़ किया जाता है। अब हमारे जैसे घर में, अभी के घर में, यहाँ पे फ़िलहाल मैं जहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे बड़ा आंगन नहीं है, छोटा सा जगह को ही पहले क्लीन किया गया है। वहाँ पे मिट्टी से पहले उसको लेवल करके देन गोबर से मैं अगली रात को लेप कर रखी थी। अब आज के दिन सूर्योदय होने के पहले मैं इस जगह पे पहले सिंदूर से एक उल्टा ट्रायंगल शेप का डॉट 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 से मैं बनाती हूँ। सपोज़ पहले 7 बनाई हूँ, उसके नीचे 5 बनाई हूँ, उसके नीचे 3 बनाई हूँ एंड उसके नीचे 1, मतलब सर्कल 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 में। ठीक है, ये पहले मैं बनाती हूँ। देन उसके साइड से, मतलब उस सिंदूर वाले उल्टा ट्रायंगल के साइड से ये पीठा मैं बनाई हूँ, जो मैं ये घोल बनाई हूँ ना, इससे। ठीक है, ये करना होता है। मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर रिचुअल को मैं डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ एंड मेरे बाद में जो फैमिली मेम्बर्स है, जब मैं नहीं रहूँगी या फिर जब कोई बोलने के लिए नहीं रहेगा, तब दे कैन वॉच दिस वीडियो एंड दे कैन पुट वास्तु को पीठा ना, वो वास्तु को पीठा दे सकते हैं, राइट। तखन ओरा वास्तुरे पीठा देवे ही भावे इसीलिए मैं इसको डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता। मैं इंटरप्रेट बहुत कुछ कर सकती हूँ, जैसे वास्तु मकर संक्रांति में इस वास्तु को बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत सारे कल्चर्स पे। अब मैं इंटरप्रेट डिफरेंट वे से कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, इसलिए मैं नहीं बोल रही। क्या पता अगली साल मुझे पता चल जाए तो मैं बोल पाऊँगी। लेकिन ये जो वास्तु को पीठा है ना, ये मैं हमेशा देती हुई आई हूँ। मतलब जब मैं मैसूर में भी थी तब मैं छोटा छोटा आकार में करके मैं करी थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, हम जितना भी डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करें या फिर सीखें, उस चीज़ को भी हम लोग ये करें, हमारा जो छोटा छोटा रिचुअल है हमारे कल्चर में, इस चीज़ को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन एंड आस पड़ोस में सबको बोलना चाहिए, एटलीस्ट हमारे फैमिली के अंदर, ताकि हम क्या फॉलो करें वो भी सीखें एंड इस चीज़ को हम रख सकें, प्रिजर्व कर सकें। इसीलिए मैं इस चीज़ को, मतलब मैं मानती भी हूँ खुद और यहाँ पे मैं कर भी। और जब से मैं समझना सीखी हो, ठीक है, तब से मैं देखती हुई आई हूँ कि हर साल वास्तु को पीठा दिया जाता है। सो दिस इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर आवर कल्चर, ठीक है, फॉर आवर फैमिली। एक्चुअली कल्चर भी बोल सकती हूँ, फैमिली भी बोल सकती हूँ कि ये दिया ही जाएगा, मतलब इसके बिना नहीं होगा। ठीक है, सवाल आता है कि उसके बाद क्या करते हैं। तो उसके बाद जो सिंदूर का जो उल्टा ट्रायंगल टाइप का एक बनाया है, फिर वास्तु को जो पीठा दी है, उसके बाद उस जगह पे दिया और अगरबत्ती दिखाया जाता है, मतलब बेसिकली उसका पूजा किया जाता है। देन आप उसको शाबा देना, मतलब प्रणाम करते हो एंड देन वहाँ पे उलूध्वनि, मतलब जो जोकार बोलते हैं जिसको, वो दिया जाता है एंड देन शंख बजाया जाता है। तो यही है, और ये पूरा आपको सूर्योदय होने के पहले ही करना है। ठीक है, तो यही है बस, और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आप पीठा बनाते हो, उस दिन पीठा बना के खाते हो, सबको देते हो। सो पीठा बनाना भी उस दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही है बस, वास्तु को पीठा देना मतलब सुबह उठ के ये वाला रिचुअल करना है एंड देन लग जाओ कुकिंग में एंड देन खाओ, अच्छे से खाओ बस यही है बस। तो वास्तु को पूजा देने के बाद ये मैं आ गई हूँ मेरे ठाकुर घर में।
ठाकुर घर मैं क्यों बोलती हूँ उस जगह को? ठाकुर यानी भगवान बंगाली में, और घर यानी घर। तो हम भगवान के घर को बंगाली में कहते हैं ठाकुर घर। तो अब से अगर मैं ठाकुर घर बोली तो आप लोग समझ जाना कि मैं भगवान के घर को मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरे घर के मंदिर को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मेरी नानी के बांग्लादेश वाले घर में तो ऐसे बाहर में मंदिर था, और घर के अंदर और एक आशोन कहते हैं, मतलब घर का अंदर में ना लक्ष्मी का ही आशोन होता है, ठीक है। और जो बाहर में दूसरे सारे भगवान का मंदिर होती थी। नानी के मायका वाले घर के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास अभी उतना जगह तो है नहीं, तो हम एक ही घर के अंदर डिफरेंट भगवान को रखें। और मेरी नानी ये कहती है कि घर का अंदर उतना ही भगवान रखो जिनका आप सेवा कर पाओ। ये बात भी मैं बहुत सारे गुरुजी से सुनती हूँ। इवन प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि भगवान लाने के बाद उनका सेवा भी करना पड़ता है। तो ये एक बात है। तो क्योंकि मैं अभी जहाँ जहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ से कुछ ना कुछ एक भगवान का मूर्ति लाती हूँ, इतना दिन लाई हूँ, तो इसीलिए मतलब है इतने सारे अभी भगवान के फ़ोटोज़ एंड मूर्ति। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि मुझे अभी इसके बाद से नहीं ले आना है। लेकिन क्या क्या होता है ना, आपको कभी कभी कोई कोई गिफ्ट कर देते हैं, तो उनको भी आप ना नहीं कर सकते हो ना। तब वो भी ऐसा लगता है कि भगवान का ही इच्छा है कि भगवान आए हैं घर पे, तो तब तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं घर में ऐसा नहीं रखेंगे क्योंकि सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जितना सेवा होता है मैं उतना ही करती हूँ। और मेरी नानी ये भी कहती है भगवान जो आप रखते हो आसन में, मतलब इस ऊपर में जो रखे ना ये आसन है, आसन। हाँ, तो आसन में अगर कोई भी भगवान है उनका अलग अलग प्लेट और ग्लास होना चाहिए भोग के लिए, नैवेद्य के लिए। ये वाला ना पॉसिबल होता नहीं है, तो हम भगवान से यही कहते हैं कि आप लोग मिल बांट के खा लीजिए एक ही प्लेट से। तो प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि भगवान को आप भक्ति भाव से बोलो कि आप एक रूप होकर खा लीजिए, क्योंकि जो कृष्ण है वही काली है, सब एक ही है। आज सुबह पूजा देने के बाद मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज मैं पूरे दिन में ना मैं कर ही नहीं पाई। एक तो ऑफिस का काम था और एक साथ में मुझे डस्ट एलर्जी इतना भयंकर हर दिन हो रहा है, क्या ही बताऊँ। और आज डस्ट एलर्जी मतलब सीवियर हो गया था। क्यों? क्योंकि कल मैंने वो जो मिट्टी लीपा ना, उसकी वजह से मुझे बहुत तेज़ वाला डस्ट एलर्जी हो गया। एंड मतलब मुझे दवाई एक नहीं 2 लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि इंटेंसिटी कितना ज़्यादा हो गया था। मतलब रनी नोज़ इतना ज़्यादा, देन आई इचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब ठीक है कि कभी मैं वो दवाई लेकर थोड़ा सा रेस्ट ली हूँ एंड मैंने चाय पिया है, तो अभी मुझे सही लग रहा है। अब शाम का 4:30 बज रहा है, ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक ली हूँ। कुला को नीचे लेकर आऊँगी, सारा उसका जो पॉटी वॉटी करा के, आज तो पॉटी करेगी नहीं क्योंकि कुछ खाई नहीं सुबह से। उसका भी तबीयत ख़राब है क्योंकि उसको वो हो गया, घास खाने वाला जो उसका होता है ना वो हो गया। ये वहाँ पे देख सकते हो फूल, ये भाई ने लाया था। एंड वहाँ पे एक मनी प्लांट का एक टी पॉट है, उसके अंदर रख दिया था उसने। चलो ऊपर जाती हूँ, कोला को लेकर आती हूँ। पहले आते दादा तुम्हार की हो तो ধর্ম ভাই আর কি, মায়ের ধর্ম মা ডাকছে। মা আমার মায়ের নাম, তোমার মায়ের ধর্ম মা ডাকছে? হ্যাঁ, নাম ছিল সতীশ। তো সে কেন ধর্ম মা ডাকছে? ডাকছে মায়ের মা, মানে ভাল লাগছে মারে দেখে, ভালো লাগছে মায়ের মা ডাকছে। তো সে হাতে কি রাখতো? আমার বাড়ি আসলে সে হাতে কি রাখতো? হ্যাঁ, সে হাতে কি রাখতো? কমন্ডল আর কমন্ডলেই থাকতো। কমন্ডলে জল, গঙ্গা জল রাখতো। জল থাকতো না, আর মনে জলই থাকে, গঙ্গা জলই থাকে। ওরা অন্য জল খায় না, ওই বড়, হ্যাঁ ওই জল খায় না, ও কোনো জল খায় না, ওই জলই খায়। আর একটা সিমটা থাকতো। আমাদের চিমটা দিয়ে কি করে আমি জানি না। আমাদের বাড়ি যদি আসতো তাহলে বাড়ির বাইরে এরকম তাকাইতো, আর যদি কেউ লোকের দেখা হইতো জিজ্ঞেস যদি বড়দাদার বাড়ি আছে নাকি। যদি বড়দাদার বাড়ি থাকতো তাই আর ঢুকতো না, আর যদি বাড়ি না থাকতো তাই ঢুকতো। একবার তো ঢুকছে, ভাবছে কি বড়দাদা কেটা জানি কইছে না, বাড়ি নেই, বাজারে গেছে। সিম যেটা নেছে, কমন্ডলটা নেছে, সিম যেটা নিয়ে কুডার মধ্যে ঢুকে গজছে। ঢুকা মানে? হ্যাঁ, ঢুকা মানে কিসের মধ্যে? পরে কোথায় ঢুকাইছে? কুডার, আমার ওই তো ধানের কোটা, কুটারই আর কি, মেল কইতাম।
আর কমণ্ডল নিয়ে কোন জায়গায় রাখছে, আর তো দে না দাদা, দে দাদা আমার কমণ্ডলটা দে, তোর হাত ধরছি পা ধরছি, মায়ের এই করে। দেয় না কেন? দেয় না কেন? আর বাংলামি করতে বান্দরামি করে। ও 3 দিন তোমার বসাই রাখছে। তারপর 3 দিনে 4 দিন এই কমণ্ডল আর চিমটা দিয়েছে। মাঝে মাঝে আর এই তিনজন দেশে, তারপর গেছে। তারপর বেচারি আর আসতো না। এরপর যে কোথায় গেছে, এরপর তো আমাদের এটি হয়ে গেছে, এরপর কোথায় আইসে নাকি দিচ্ছি, সব গাছে দেওয়া লাগবে, ওইখানের গাছেও দেওয়া লাগবে। দাদার মুখটা আমার এখনো মনে আছে। কি নাম? সতীশ? হ্যাঁ, সতীশ নাম ছিল সতীশ। কি সাধু ছিল? সাধু হয়েছিল, সাধু আগে তো ছিল না, পরে সাধু হয়েছিল। কেন? কেন কি ওর ইচ্ছা হয়েছে মোহ মায়া জিন্দেগি দিয়ে? আর বড় দাদা বিকারি এলো করতে, একজন পাইলে বিকারি বাড়ি আইলে তারই নিয়ে ওই করতে। যদি কইতে আমার 2টা ভাত দাও, তো 2টা ভাত আর কাপড়ের আসলে বানিয়ে দিয়ে তারপর আবার খাওয়াইতো। চিমটাটা ছিল এত বড়, মনে আছে? কি করতো চিমটা দিয়ে? কি করতো জানে কিনা, ওটা ওটা মনে হয় ইসের জন্য রাখতো, জীবন বাঁচাবার জন্য। মনে হয়, হ্যাঁ? কে জানি। আবার বাজেও তো, এরম এরম করলে একটু বাজেও। ওই করতো। বাজেও। চিমটাটা বাজে গান টান করতো না, ওই তো বাজেও। এই সময় চিমটাটা এইরকম বাজাইতো। সেই তো। আর যেটা কিসের জন্য ওই তো অত মনে আছে তার। এখন ওর যদি যেতে পারতাম, যেটা রাখা করে বইতে কথা কইতাম না, কথা কইতা না? কথা কইতাম এমনি তো দিকে সব দিকে যেতাম না তো। আমাদের সময় যে ছোট বড়োর মধ্যেই ছিল, বড়োর ছোট বড় মান্যগণ্য ছিল একটা, এখন তো অনেক মান্যগণ্য নাই, সবাই সবাই মানিয়ে চলতো। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाटीशापटा। तो पाटीशापटा बंगालीज़ को तो पता ही है, लेकिन जो बंगालीज़ नहीं है उनको बता दूँ, मीठा डोसा, हाँ यही इसका नाम होगा। बट डोसा का जैसा टेक्सचर भी नहीं है, बट प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पाटीशापटा इज़ जस्ट लाइक डोसा। और अगर आपको डोसा बनाना आता है तो आप पाटीशापटा बहुत इजीली बना सकते हैं, बट ये बहुत यमी है। हाँ, इसका टेस्ट मीठा है, अगर आप मीठा पसंद करते हो तभी आप पाटीशापटा बनाना, ओके। और इसका फिलिंग में मैंने दिया है खीर, लेकिन नारियल डालने से एक अलग टेस्ट आता है। किसी किसी को नारियल का अच्छा लगता है, किसी किसी को खीर का अच्छा लगता है। हमारे घर में नारियल का फिलिंग वाला ही सब पसंद करते हैं। और यहाँ पे एक खोला बोलते हैं, मतलब एक बैच ऑफ बनाया साजिद पीठा। पूरा दिन सोचा कि कुछ करूँगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई क्योंकि आज मैं बीमार थी, पता है आप सबको। एंड अच्छा भी नहीं लग रहा था, मूड भी सही नहीं लग रहा था। बट शाम को सोचा अरे यार इतना कुछ किया इस पिठा के लिए, थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ। जो देख रहे हो ना, मैं बार बार आँख खुजा रही हूँ, एक्चुअली सारे साइड इफ़ेक्ट ऑफ माय डस्ट एलर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। गुड़ी अच्छा नहीं था, लेकिन साज मतलब पाटीशापटा तो बना ही सकते हैं, तो सब बनाई। एंड एक खोला ना ये भी दे दिया, साज का पीठा भी दे दिया। वो भी शायद अच्छा ही बना, खाया नहीं अब तक। पाटीशापटा तो मैं खाती नहीं हूँ, मतलब मैं मीठा चीज़ उतना खाती नहीं हूँ। खा के ऊपर गई एंड ऊपर जाके दिखा इसका नाम क्या रखूँ मैं स्नेकी भाई साहब। तो स्नेकी भाई साहब आज भी ऊपर ही है, सेम जगह पे। एक्चुअली हमारे घर में ऐसा कोई भी है नहीं जो उसको भगा सकता है। मम्मी ऐसा बोल रही थी कि संक्रांति में ना किसी को घर में से बाहर नहीं निकालते हैं, रहने दो, कल किसी को बुला के हम बाहर करेंगे। इट्स वेरी रिस्की टू बी लाइक दिस एक्चुअली, लेकिन क्या करें। और आज फीफी भी उसका तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही है। और फीफी को भी, मतलब फीफी ऐसी है, उसको बांध के हम लोग नहीं रख सकते ऊपर, वो बहुत ज़्यादा तांडव करती है। तो फीफी भी घूम ही रही है, कुछ नहीं कर रही है। अभी क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेम जगह पे सेम वे में बैठी है, आई डोंट नो क्या है जेंडर उसका।
चलो बेबी, दिखाओ अपने दोस्त को, सबको। देखिए सेम जगह पे, सेम वे में। हे महादेव, आई डोंट नो आप क्या चाहते हो, बट महादेव प्लीज़ प्लीज़ हेल्प अस। आई नो आप हमेशा हो, हमेशा रहोगे हमारे साथ, बट प्लीज़ 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 हेल्प मी, प्लीज़। हमारा खाना एकदम सिंपल है। चावल, ये है आलू भरता, आलू सिद्ध, उसमें घी है, जो घी रिसेंटली लाया ना भाई ने वो। और ये है बेगुन भरता, मतलब बैगन का क्या कहते हैं उसको, जला के रोस्ट करके वैसा करके उसको बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही अमेजिंग है ये खाना। खाना खाने के बाद सारा बर्तन पहले धो लिया और पैर पे इतना दर्द हो रहा है ना, मेरा पैर कभी फटता नहीं था लेकिन आजकल इतना फटने लगा है और पैर पे एक्सट्रीम दर्द भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने आज पाटी चपटा खाकर देखा। मैं ना इसके पहले कभी पाटी चपटा ऐसा बनाई नहीं हूँ, मतलब कम्प्लीटली A to Z, लेकिन आज बनाई तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। मेरे पैर के लिए कुछ करते, दर्द बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा गर्म पानी में ना पैर डुबो के बैठती हूँ। और क्योंकि पैर फट भी गया है तो एक ही क्या है आई डोंट नो, इस बार चेन्नई से लाई हूँ तो इससे थोड़ा सा पैर का डेड सेल भी हटा ही देती हूँ मैं। दानव है और दूसरों को सुख देने की इच्छा का नाम दैवी शक्ति है, मानो। सो अभी टाइम हो रहा है 10:15। घर के सब लोग सो गए हैं, इंक्लूडिंग कोला एंड फीफी। मैं अभी पैर को ज़रा सा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब होम पेडिक्योर करी हूँ, लेकिन ऑब्वियसली सैलून जैसा तो हुआ नहीं, बट जो भी हुआ अब के लिए इतना ही। मुझे नींद भी आ रही है, बट अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करनी, जो शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ ना वो, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। मुझे भयंकर नींद आ रही है। मैंने मतलब दवाई लिया ना, उसका इफेक्ट अभी तक मुझे हो रही है। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ कल, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए एंड प्लीज़ डू प्रे फॉर माई फैमिली एंड मी। बाय बाय, गुड नाइट।